हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 जिसने नहीं देखा है वो जाके हमारे लेक्चर्स की जो वीडियो है प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। उसमें हमने चैप्टर नंबर 1 के सारे क्वेश्चन बोलते हैं बेसिक से लेके हम लोग ने सारे क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवाए। ठीक है ना, वैसे ही हम क्या करने वाले हैं, आज चैप्टर नंबर 2 को भी स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है ना, आज चैप्टर नंबर 2 में हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और बेसिक से स्टार्ट करके सारे क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे। ठीक है ना, चलो देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन जो दिया हुआ है चैप्टर नंबर 2 दिया हुआ है बराबर। ये जो एनसीईआरटी रिड्यूस सिलेबस है उसके हिसाब से है आपका जो न्यू सिलेबस आया हुआ है 2023 का, उसमें आपको दिया है चैप्टर नंबर 2 दिया हुआ है पॉलिनोमियल्स। क्या दिया हुआ है? पॉलिनोमियल्स। ठीक है ना, क्या दिया हुआ है आपको? पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अब पॉलिनोमियल्स की बात करते हैं या बहुपदी की बात करते हैं या बहुपद की बात करते हैं। ठीक है, जो भी। ठीक है, नाम से पहले मालूम पड़ता है आपको बराबर। बहु मीन्स ज़्यादा, ज़्यादा क्या होता है? ज़्यादा। बहु का मतलब ज़्यादा और पद मतलब एक से अधिक पद अगर जहाँ पर होंगे वो क्या कहलाएगा? बहुपद। क्योंकि हमें पता है कि जो आपके टर्म्स होते हैं, टर्म या पद, वो कोई एक ही होता है, कोई भी एक हो सकता है, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है टर्म। ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं वेरिएबल्स बोलते हैं या पद बोलते हैं। ठीक है ना, लेकिन बहुपद का मतलब क्या बोल रहा है कि बहुपद मतलब होता है एक से ज़्यादा पद होंगे, वो क्या कहलाएंगे? बहुपद। मतलब पॉलिनोमियल्स मतलब क्या है? मोर देन वन टर्म्स आर गिवन। ठीक है, तो वो क्या होंगे? पॉलिनोमियल्स। ठीक है, चलो देखते हैं पहले तो पॉलिनोमियल्स जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, चलो देखो पॉलिनोमियल की बात करें तो इसमें 3 टाइप्स को हमें कंसिडर करके चलना है। फर्स्ट जो पॉलिनोमियल होता है उसे हम लोग बोलते हैं लीनियर। कौन सा? लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है ना, सेकंड जो आपका होता है क्वाड्रेटिक, एंड थर्ड वन जो है वो है क्यूबिक। ठीक है, इसे कहते हैं इंग्लिश में लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड आपका जो दिया हुआ है क्यूबिक, लास्ट क्यूबिक। ठीक है, हिंदी में इसे कहा जाता है या रेखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। ठीक है ना, देख रहे हो आप इसके अंदर जो बहुपद है वो 3 टाइप से आपको देखने को मिलेंगे। पहला जो होता है लीनियर जिसे हम कहते हैं हिंदी में रेखिक, दूसरा आपका होता है क्वाड्रेटिक जिसे हम कहते हैं द्विघात, और तीसरा होता है क्यूबिक जिसे हम कहते हैं त्रिघात। देखो नाम पर से ही उसके क्वेश्चन को वो डिस्क्राइब कर रहा है। देखिए कैसे, अगर बात करते हैं रेखिक या लीनियर, तो लीनियर का मीन्स क्या होगा? कोई ऐसी स्ट्रेट लाइन जा रही होगी। ठीक है ना, लीनियर रेखिक एक स्ट्रेट लाइन जा रही होगी, और कोई स्ट्रेट लाइन जाती है तो हमने पढ़ा हुआ है, स्टडी की है 9th में भी, कि 2 स्ट्रेट लाइन L1 और L2 दे आर इंटरसेक्ट विद ईच अदर इन ए सिंगल पॉइंट, या क्योंकि कोई भी 2 रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हो। ठीक है ना, तो उसके 2 बिंदु हमें मिलते हैं, x और y मिलता है। ठीक, बट वो समीकरण कौन सा होता है? तो बोल सकते हैं ax प्लस by इक्वल्स टू सी, या बोल सकते हैं a1x b11 और c1 पहले समीकरण है तो, और दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। दूसरा समीकरण कौन सा है आपका? a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, तो लीनियर मीन्स क्या होगा? लीनियर में पावर कितना होना चाहिए? सिंगल पावर। ये होगा आपका ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। तो लीनियर इक्वेशन के अंदर जो दिया जाता है वो आपका होता है ax by प्लस c इक्वल्स टू 0। इसको हम लोग बोलते हैं रेखिक समीकरण, या तो रेखिक बहुपद या तो लीनियर इक्वेशन। ठीक है, सेकेंड देखो बोला गया द्वि क्वाड्रेटिक मीन्स 2। कितने? द्वि मतलब क्या? 2। नाम से मतलब द्वि क्वाड्रेटिक। ठीक है ना, तो क्वाड्रेटिक मीन्स क्या होगा? 2। जहां पर आपका पावर जो होगा डिग्री वो क्या आ जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है ना, आपका पावर क्या आ जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है ना, देखो यहाँ पावर 2 हो गया, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है ना, यहाँ पर आपका जो पावर होंगे वो कैसे हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? आपको 2 पावर हो जाएंगे। ठीक है ना, चलो बात करें त्रिघात की। अब 3 घात मतलब 3 घात होगा इसका, जिसे हम लिखेंगे ax क्यूब प्लस
बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू 0। यहाँ पर देखो सबसे मैक्सिमम पावर कौन सा है, 3 दिख रहा है। कौन सा पावर दिख रहा है, 3। तो ये क्या होगा, त्रिघात, ये क्या होगा, द्विघात, और ये क्या होगा, एक घात वाला। मीन्स क्या बोलेंगे उसको, रेखिक समीकरण या तो रेखिक बहुपद कहेंगे, ठीक है ना। चलो अब जो ये दिया हुआ है, x का जो कोएफिशिएंट दिया हुआ है a है, y का जो कोएफिशिएंट दिया हुआ है b है, और c जो है वो क्या है आपका कांस्टेंट वैल्यू, जिसको हम लोग बोलते हैं अचर कीमत, ठीक है ना। अचर कीमत बोलते हैं, अचर पद बोला जाता है, ठीक है ना। ठीक है, x को बोला था वेरिएबल्स, y को बोला था वेरिएबल्स। x और y क्या होते हैं, एक वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर 2 वेरिएबल्स है, x और y वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल्स बताएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर सिंगल वेरिएबल दिया x वेरिएबल, यहाँ पर x वेरिएबल की बात की गई, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा रेखिक बहुपद, ये हमारा हो गया क्वाड्रेटिक, और ये हो गया हमारा द्विघात, ठीक है ना। चलो अब बात करते हैं हम इसके अंदर कि और कौन से फॉर्मूले यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। पहले उससे पहले एक ड्राइंग देख लेते हैं। देख, बात करते हैं, इफ y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसा कोई इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है ना। वहाँ पे क्या बोला गया है कि जो उसका ग्राफ बनेगा, ठीक है ना, तो ग्राफ का डिपेंड किसके ऊपर करेगा, ए की जो वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। पहले तो ए अगर वैल्यू 0 है, बड़ी है, 0 से बड़ी है, मीन्स जो आपका बनेगा पैराबोला वो कैसा बनेगा, ऊपर के साइड बनेगा। किस साइड बनेगा, ऊपर के साइड। कब, जब ए की वैल्यू बड़ी हो 0 से तब, ठीक है ना। तो ये कंडीशन कौन सा है, तो हम कह सकते हैं ये फर्स्ट कंडीशन जो दिया है वो ए की वैल्यू 0 से बड़ी, ठीक है। सेकेंड कंडीशन क्या बोल रहा है, सेकेंड कंडीशन, इफ ए इज लेस देन 0, अगर ए की वैल्यू 0 से कम हो, तो 0 से कम होगा तो जो आपका परवलय बनेगा या पैराबोला बनेगा वो कैसे बनेगा, नीचे की तरफ बनेगा, ठीक है ना। वो कैसे बनेगा, नीचे की तरफ, ठीक है। देखिए इससे बोला जाता है, हम लोग बोलते हैं परवलय, हिंदी में कहते हैं, ठीक है, और पैराबोला जो होता है वो इंग्लिश में बोलता है, ठीक है ना। ये भी वही है, ठीक है ना, सेम है। तो हम कह सकते हैं कि ए की जो वैल्यू है डिपेंड करता है कि जो आपका बनने वाला पैराबोला है वो अपर साइड बनेगा या लोअर साइड बनेगा, ठीक है ना। वैसे ही देखो इसके अंदर भी अगर ए की वैल्यू, देखो सीधी सी बात है, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव वैल्यू तो नीचे आती है ना, तो इस हिसाब से क्या होगा, वो नीचे की तरफ बनेगा, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद एक और फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ होने वाला है, इस चैप्टर के अंदर जितने भी यूज़ होने वाले फॉर्मूलेज हैं वो हम लोग यहाँ से एक बार देख लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आपको दिया होगा, मान लो बोले आगे आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है ना, और इस इक्वेशन से आपको क्या फाइंड करना है, 0 या 0 फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, 0। तो आपको पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू होता है एक माइनस बी बाई ए, एंड अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा इट मीन्स सी बाई ए। ये 2 फॉर्मूले हमें यहाँ पे यूज़ करने को मिलेंगे और देखने को भी मिलेगा, ठीक है ना। इसके ऊपर से बहुत से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा सी बाई ए। तो इसके हिसाब से ये आपको जो देखने को मिल रहा है ये सारे इम्पोर्टेंट्स हैं किसके अकॉर्डिंग, चैप्टर नंबर 2 के, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 के अकॉर्डिंग आपको क्या आएंगे, ये इम्पोर्टेंट्स लगेंगे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है ना। ये आपने देख लिया हो तो हम क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं, धीरे धीरे क्वेश्चंस जो होते हैं उसके ऊपर हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। चलो अब जो आएगा वो हमारा प्रश्नावली 2.1 होगा। कौन सा, प्रश्नावली 2.1। अगर आपको मैथ्स में कोई तकलीफ़ है तो ये वीडियोस को आप देखते रहो, एक बार नहीं समझ में आ रहा दूसरी बार देखो, आपको सारे क्वेश्चन इजीली समझ में आ जाएंगे। अगर किसी को भी अगर लगता है कि मुझे मैथ्स नहीं आता है तो चाहे तो इस वीडियोस को देख के वो सीख सकता है, ठीक है ना, आराम से सीख सकते हो, ठीक है ना, ईजी से। चलिए 2.1 की बात करते हैं हम लोग, एक्सरसाइज 2.1 प्रश्नावली 2.1। क्वेश्चन दिया हुआ है, द गिवन क्वेश्चंस the polynomial p of x equals to, क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि y equals to p of x there in the given figure of the graph 2.1 find the p of x in the p of find the zeros of p of x, find the zeros of
फाइंड द जीरोज ऑफ पी ऑफ एक्स। बोला गया है कि पी एक्स का शून्य ज्ञात कीजिए। चलो देखते हैं, सिंपल सा आपको एक ड्राइंग दिया हुआ है, फर्स्ट ड्राइंग है ये, उसमें बताया गया है, ठीक है, ये है वाई एक्सिस होता है और ये एक्स, ये वाई डैश और ये एक्स डैश। ये तो आपको पता ही होगा कि ये जो वैल्यू होती है वो प्लस की होती है, ये जो वैल्यू होती है माइनस की, इसलिए डैश है। ये जो वैल्यू होती है प्लस की होती है, ये जो वैल्यू होती है माइनस की होती है। इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण, ठीक है। यहाँ से 0 डिग्री, 90, 180, 270, 360 डिग्री, ठीक है ना। एक सर्कल कितने का होता है? 360 डिग्री का होता है, ठीक है ना। चलो, अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसका शून्य फाइंड करो। अब बोला है y इक्वल्स टू पी ऑफ एक्स के लिए बोला गया। क्या बोला है? y इक्वल्स टू पी ऑफ एक्स के लिए। इट मीन्स क्या है कि जो आपका पी ऑफ एक्स आना चाहिए, किस पे आना चाहिए? एक्स के एक्सिस पे आना चाहिए, एक्स एक्स पे आना चाहिए। तो क्या एक्स एक्स पे कोई दिख रहा है आपको? कुछ दिख रहा है? नहीं, तो नहीं आ रहा है। तो इसके कितने होंगे? इसके जीरोस कितने होंगे? शून्य, जीरो होंगे। कुछ भी नहीं है ना, तो कितने हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे, ठीक है ना। कितने हो जाएंगे? जीरो, ठीक है। बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की। सेकेंड में आपको देखो दिया हुआ है, ड्राइंग दी हुई है, ठीक है। हाँ, अगर यहाँ पर चेंज होता है एक्स इक्वल्स टू पी ऑफ वाई दिया होता तो यहाँ पे हम कहते हैं कि वहाँ पर कितने शून्य दिए हुए? 1 शून्य फाइन होगा, ठीक है ना। कितने शून्य फाइन होगा? 1, लेकिन वहाँ पे दिया नहीं है। सेकेंड जो फिगर दिया हुआ है आपका कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, ठीक है। आप देख सकते हो आपके टेक्स्ट बुक में भी, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई डैश एंड एक्स डैश, ठीक है। चलो, अब बोला है ये इसको बोलते हैं ओरिजिन, ठीक है। इस पॉइंट पे है और इस पॉइंट पे, तो यहाँ पर कितने होंगे इसके जीरोस? शून्य होंगे, 1। क्यों? क्योंकि देखो एक्स एक्सिस पे कितने जगह पे वो काट रहा है, तो हम देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस पे वो सिर्फ इस पॉइंट पर काट रहा है और इस पॉइंट पे काट रहा है। तो कह सकते हैं कि कितने शून्य होंगे उसके? 1 एंड ओनली 1 शून्य आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर जो आपको 3 दिया हुआ है उसकी ड्राइंग एक बार देख लेते हैं, ठीक है। एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, ठीक, अच्छा, ये दिया हुआ है आपको। अब यहाँ पे देखा जाए तो जीरोस कितने देखने को मिल रहे हैं आपको? जीरोस जो है आपको वो आपको यहाँ पे देखने को 1, 2 एंड 3, कितने पॉइंट्स पर है? 1, 2 एंड 3, तो कितने जीरो होंगे? टोटल नंबर ऑफ जीरो इज इक्वल्स टू 3, ठीक है ना। बट कंडीशन याद रखना है, y इक्वल्स टू पी ऑफ एक्स के लिए। अगर वहीं पे अगर मैं एक्स लिख देता x इक्वल्स टू पी ऑफ वाई के लिए, तो फिर मुझे ये वाली वैल्यूज नहीं देखनी पड़ती, ये वाली वैल्यूज कहाँ कहाँ पर टच की गई, तो वहाँ पे सिर्फ सिंगल आता है, ठीक है ना, ये कंडीशन के लिए। बट ये कंडीशन के लिए क्या आएगा? अभी तो 3 आएगा, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, उसमें आपको ड्राइंग दी गई है, कुछ ऐसी ड्राइंग दी है, ठीक है ना। देखो, अब यहाँ पर बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि 2 ही पॉइंट्स दिख रहे हैं ऐसे, तो हम कह सकते हैं कि जीरोस कितने हैं? यहाँ पे जीरोस कितने होंगे? 2 होंगे। कितने जीरोस होंगे? 2 जीरोस होंगे, ठीक है ना। कितने जीरोस होंगे? 2 जीरोस होंगे, ठीक है ना। चलो, अब हम देखेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 5 दिया हुआ है उसकी ड्राइंग देखो आप कैसा है। ये है आपका y एक्सिस, ये है y डैश, ये x और ये x डैश, ठीक है ना। जो आपको 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉरी 5th क्वेश्चन दिया हुआ है, उसकी जो ड्राइंग है वो कुछ इस प्रकार से है, ठीक है ना। ऐसा कुछ ड्राइंग दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पर बात करें तो कितने पॉइंट्स पे आ रहा है एक्स एक्सिस पे? 1, 2, 3 एंड 4 पॉइंट्स पे आ रहा है। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 4। कितने जीरो हो जाएंगे? 4 नंबर ऑफ जीरोस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 2.1 का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ड्राइंग कैसी दी गई है। ओके, अच्छा, ड्राइंग दी है आपको कुछ इस प्रकार से, एंड देन ऐसे एंड देन ऐसे, ठीक है।
ये ड्राइंग दी गई आपको क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर। तो यहाँ पर भी चेक करते हैं हम लोग। तो ये 1 पॉइंट, 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट्स। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 3 हो जाएंगे। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? 3 जीरो हो गए, ठीक है ना। देख लो, नंबर ऑफ जीरोस 3 हो गए, ठीक है ना। कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ जीरोस 3, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पर 2.1 हमारा क्या हो गया? कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। 2.1 जो है हमारा वो कंप्लीट हो गया। अब जो क्वेश्चंस देखेंगे हम वो आएगा आपको फाइंड द जीरोस फाइंड करना, शून्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या ज्ञात करना है? शून्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? शून्य, ठीक है। चलिए अब जो क्वेश्चन आएगा कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। पहले तो बोला गया फाइंड दी जीरोस, या तो फाइंड द जीरोस एंड देयर रिलेशनशिप, इन देयर रिलेशंस। बोला गया है या तो शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य और उनके बीच का संबंध, उनके बीच का संबंध ज्ञात करना है, ठीक है। दो चीज़ बोला गया, फाइंड द जीरोस और रिलेशंस, शून्य और उनके बीच का संबंध ज्ञात, ठीक है ना। फर्स्ट जो होगा आपको जीरोस फाइंड करने को बोला होगा। अब जीरोस जो होगा, ठीक है ना, जीरोस फाइंड करने के लिए पहले तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी। आपको फैक्टर, जिसको मैंने बोला है आपको गुणनखंड, फैक्टर आना जरूरी है, ठीक है ना। वो अगर आपको सीखना है, अगर आप लोग को नहीं आता है तो इसके पहले जो मेरे लेक्चर, प्रीवियस लेक्चर है उसमें मैंने सेकंड वीडियो पे आप देखोगे तो मैंने फैक्टर्स को, आपको फैक्टर्स निकालना, आपको मैंने या गुणनखंड निकालना मैंने आपको आसान तरीके से सिखाया हुआ है, ठीक है ना। अगर मान लो आपको नहीं आ रहा है तो एक बार जाके देख लो, आपको आ जाएगा, ठीक है ना। एक ही बार में आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो ये तो दो चीज़ फाइंड करनी है हमें। चलो क्वेश्चन एक लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं तो आपको आइडिया जाएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है x² + 7x + 10 के बोला गया फाइंड शून्य और उनके बीच का संबंध बराबर ज्ञात करना है। तो बोला गया फाइंड द जीरोस ऑफ द गिवन इक्वेशन एंड देयर रिलेशन। ओके चलो फाइंड करना है। तो पहले तो आपको देखो दिया हुआ वैल्यूज, तो इक्वल्स टू क्या लेना है? आपको 0 ले लेना है। क्या लेना है? इक्वल्स टू 0। अब मैंने आपको दिखाया, बताया था पहले सेकेंड लेक्चर के अंदर, इसका फर्स्ट टर्म क्या है? x² का जो कोएफिशिएंट क्या है? 1। तो यहाँ पे 1 और ये लास्ट टर्म क्या है? 10। उनका मल्टीप्लाई करेंगे, 10 × 1 = 10, 10 × 10 ही होगा ना, और प्लस दोनों में है तो प्लस में 10 आएगा। अब ऐसा क्या गया है कि फैक्टर्स में ऐसा होता है कि इस 10 का मल्टीप्लिकेशन तो 10 आना चाहिए, बट एडिशन और सब्सट्रैक्शन 4 और 7 आना चाहिए। मीन्स क्या है? ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिसका मल्टीप्लिकेशन 10 आए और एडिशन या सब्सट्रैक्शन जो है वो 7 आए। तो हम कह सकते हैं कि 10 आने के लिए कौन सी पॉसिबिलिटी है? तो आपको पता है कि 10 जो है, 10 जो है वो 2 के टेबल में आता है 5 टाइम्स में, 10 जो है वो 5 के टेबल में आता है 2 टाइम्स में, 10 जो है वो 10 के टेबल में आता है 1 टाइम्स में, या हम कह सकते हैं 10 जो है वो 1 के टेबल में आता है 10 टाइम में, 10 टाइम्स में, ठीक है ना। अब इसमें से कौन सी ऐसी पॉसिबिलिटी है जो हम देख रहे हैं कि इसमें इसको सफिशिएंट रखता है, सफिशिएंट करता है? कैसे? अब देखो 10 × 1 मल्टीप्लिकेशन तो सही हो रहा है, बट इसका 10 + 1 करूँगा तो 11 क्या आ रहा है? नहीं। 10 - 1 करूँगा तो क्या आ रहा है? नहीं, क्योंकि 10 - 1 9 होगा, तो ये भी नहीं आ रहा। मीन्स ये और दोनों तो कैंसिल है, पॉसिबल ही नहीं है कि ये मल्टीप्लिकेशन करने पर तो आया है लेकिन उसका एडिशन या सब्सट्रैक्शन करने पर 10 नहीं आ रहा। अब बात करते हैं 5 और 2 की बात करते हैं। तो क्या अगर मैं 5 + 2 कर दूँ तो 7 आ जाएगा? हाँ आ जाएगा। और उनका मल्टीप्लाई करने का तो भी आ जाएगा? हाँ आ जाएगा। मतलब इन दोनों में से कोई भी आप चॉइस कर सकते हो, ठीक है ना। चलो मैं ये 5 वाला चॉइस करता हूँ, तो इसके हिसाब से मैंने बोलूँगा कि 5 और 2 जो होगा उनका मल्टीप्लिकेशन 10 और इनका एडिशन कितना होगा? 7x होगा ना। बस x इसमें क्या कर देना, आपको ऐड कर देना है, x सब में ऐड कर देना, ठीक है ना, हो गया। तो देखो ये 7x, तो क्या ये 7x जो है, 7x को मैं बोल दूं भाई तू चला जा घूमने के लिए, चला गया वो घूमने के लिए, ठीक है ना। बट उसने अपना एक प्रॉक्सी रखे गया है, ठीक है ना। प्रॉक्सी कौन है? ये है, कौन है? 5x +
2x बोला है प्रॉक्सी है, बोलता है 7x जो था वो जो काम कर रहा था, बोलता है मैं जा रहा हूँ मेरी जगह, आपको काम तो उतना ही मिलेगा, बस दो लोग मिलके काम करने वाले, ठीक है ना, एक 5x है और एक 2x है, ये दोनों मिलके काम करेंगे, ठीक है ना। तो क्या करने को बोला है कि भाई 7x चला जाएगा अपनी जगह से, किसको रख के जाएगा 5x प्लस 2x को। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वेयर प्लस इसकी जगह पे क्या रखने को बोला है उसने बोला है कि भाई ये रखो, तो हम कह सकते हैं कि 5x प्लस 2x और बाकियों को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चल ध्यान दें। अब बात करते हैं कॉमन की। तो पहले बोला था 2 रख के क्या है, तो 2 रख के क्या है तो क्या होगा, अब पहले तो खाली सिंगल था ये, अब यहाँ पे 2 आ गए तो ये बोलेगा भाई 2-2 की जोड़ी बनाओ, ठीक है ना। अब काम कैसे करेगा वो 2-2 की जोड़ी में बांट देगा, कैसे करेगा 2-2 की जोड़ी में बांट देगा, ठीक है ना। चलो देखते हैं कॉमन की बात करें तो इसमें से कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है आपको, मैं दिखाता हूँ। एक्स स्क्वेयर है मतलब x 2 बार है, 5 मल्टीप्लाई x है, 2 मल्टीप्लाई x है, 10 2 5 10, 2 5 10 होता है ना। अब देखो इन दोनों की जोड़ी है, इन दोनों की जोड़ी है, दोनों साथ में चलेंगे। इसके पास कौन सी वैल्यू है, इसके पास कौन सी वैल्यू, वो ध्यान दे दिए। इसके बाद x है एक बार, इसके पास है, ऐसे काटो और यहाँ पे लिखो, क्योंकि वो सोमन एक इक्वल है तो दोनों बाहर निकल गए। अब इसके पास x है, क्या दूसरी बार x इसके पास है, नहीं है, तो वो क्या आ जाएगा अंत, बाकी का जो बच गया वो अंदर आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें देखते हैं 2 इसके पास है, इसके पास भी है, तो 2 क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। अब क्या रिमेनिंग रह गया, x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब जब ये x प्लस 5 एंड x प्लस 5 दे बोथ आर इक्वल, दोनों सेम हो जाए, इट मीन्स योर आंसर विल बी राइट, ठीक है ना। जो आपका आंसर आएगा वो क्या है, सही है। तो क्या करना पड़ेगा, जो 2 बार लिखा हुआ है उसे बच्चों एक ही बार लिखना है, और जो आपको ये दिया हुआ है उसको एक बार लिखना है। इन दोनों को साथ में एक बार करके, यहाँ पे साइन देखना, प्लस है तो प्लस, यहाँ माइनस होगा तो माइनस लिखना पड़ता। तो यहाँ पर आपको 2 शून्य मिल जाएंगे यहाँ से। तो फर्स्ट क्या करेंगे, देखो अब 0 है तो 0 इसको भी देना पड़ेगा और इसको भी देना पड़ेगा। तो x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 ऐसे देना पड़ेगा। x प्लस 5 वहाँ पे आके क्या होगा, -5 एंड प्लस 2 वहाँ पे आके क्या होगा, -2। ये तो उनके शून्य मिल गए, कौन से, -5 और -2। अब वो बोलोगे कि -5 और -2 इसके शून्य के अगर मुझे मालूम करना हो कि चेक करना हो कि क्या सही है, तो चाहो तो आप x की वैल्यू -5 इसमें पुट करके देख लो, आपका जो वैल्यूज है वो आंसर 0 आएगा। चलो एक मैं आपको करके दिखा देता हूँ। एक्स स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल्स टू 0 है। इफ़ वी आर पुट x इक्वल्स टू -5, अगर x की वैल्यू मैं -5 पुट करता हूँ तो -5 का स्क्वायर 7, ठीक है ना, -5 प्लस 10, चलो 5 का स्क्वायर 25, 7 5 जा 35 -35 प्लस 10, 25 प्लस 10 35 -35, इट मीन 0। हो गया। हम कह सकते हैं कि जो ये दिया हुआ है x इक्वल्स टू -2, इसका ही है ना, इसका ही शून्य है ना, इसका ही 0 है, 0 आ गया मतलब उसी का 0 है। अगर 0 नहीं आता तो वो उसका पार्ट नहीं होता, ठीक है ना। चलो अभी देखते हैं क्वेश्चन चालू करते हैं हम। ये तो एग्जाम्पल से, अब हम लोग चालू करेंगे क्वेश्चन 2.2 का, ठीक है। अब जो स्टार्ट होगा वो क्वेश्चन नंबर 2 का स्टार्ट करेंगे हम लोग। हाँ एक चीज़ रह गया, सॉरी देखिए हमने क्या ज्ञात किया, शून्य ज्ञात किया, अभी उसके बीच का रिलेशन फाइंड करना है ना, तो रिलेशन तो बाकी रह गया, रिलेशन बिटवीन देम। तो क्या होगा, फर्स्ट रिलेशन होगा आपका अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू होता है -b/a, और दूसरा रिलेशन होगा अल्फ़ा मल्टीप्लाई c/a। चलो इक्वेशन क्या दिया था हमें, तो एक्स इक्वेशन दिया था आपको एक्स स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। अब वहाँ से आपको क्या करना है, पहले तो वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, a b एंड c की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो a जो क्या होता है हमने बताया था आपको, कंपेयर करो, इफ़ यू आर नॉट अंडरस्टैंड देन यू विल बी कंपेयर विद द आवर गिवन इक्वेशंस। चलो एक्स स्क्वायर के बाजू में क्या है, a, एक्स स्क्वायर के बाजू में क्या, कुछ नहीं, मतलब 1 होता है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। एक्स के बाजू में क्या है b, एक्स के बाजू में क्या है b बराबर, b मतलब 7, ये दोनों है ना एक दूसरे को सेम करेंगे। और c क्या है,
10 है, तो सी की वैल्यू क्या कर देंगे 10 पुट कर देंगे। चलो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी की जो वैल्यू दी गई वो पहले पुट कर दो 7, ए की जो वैल्यू दी वो पुट कर दो 1, ठीक है, -7। तो उनके बीच का जो एडिशन का रिलेशन आएगा वो आएगा -7 एंड उनके बीच मल्टीप्लिकेशन का जो रिलेशन आएगा वो आएगा आपका 10, ठीक है ना। ये दो रिलेशन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। चलो देख लो एक बार, अब आगे बढ़ते हैं। आई होप आप सबको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है तो कुछ रिस्पॉन्स भी कर दो, ठीक है। रिस्पॉन्स करना है, रिस्पॉन्स करोगे तो हमें मालूम पड़ेगा कि आपको समझ में आ रहा है। तो रिस्पॉन्स करने के लिए आपके पास एक ऑथोरिटी दी हुई होती है, ठीक है ना। जैसे आपको मान लो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करो, ठीक है, या शेयर करो किसी और को भी जिनको ज़रूरत है, ठीक है, पढ़ने की। और आगे का जो वीडियोस है उसको देखने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वो भी एक बार देख लीजिएगा। चलो हम आते हैं अभी 2.2 पे आते हैं, ठीक है। लेट्स सी 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। बोला गया है द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए, बराबर। द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और उनके बीच का संबंध ज्ञात कीजिए, बराबर। फाइंड द जीरोस ऑफ द गिवन नंबर्स एंड देयर कोरिलेशन, बराबर, देन देयर कोरिलेशन फाइंड करना है 2.2 का। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, x² माइनस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0 दिया है। 0 दिया नहीं बट लेना पड़ेगा क्योंकि आपको जीरोस फाइंड करना है ना, जीरोस फाइंड करना तो 0 चाहिए ना। चलो पहला क्या होता है, मैंने आपको बताया था, ये हमारा समोसा बनाएंगे हम लोग, ठीक है। चलो तो पहला जो आपको मैंने बताया कुछ नहीं तो कौन, एक, क्योंकि सबका मालिक एक ही होता है। तो x² का 1 कोफिशिएंट सहगुणक, लास्ट टर्म का -8 है। ध्यान देना यहाँ पे बहुत बच्चे क्या करते हैं कि सिर्फ 8 लिख देंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखो, आगे कौन है उसके, माइनस बाबा बैठे, तो मल्टीप्लाई करने पर -8 आएगा। क्या आएगा, -8 आएगा, ठीक। अब बात करते हैं, -8 तो आ गया सर, लेकिन इनका ऐसा फैक्टर बनाओ कि बीच में कितना आना चाहिए, 2, -2 आना चाहिए। हम कह सकते हैं कि सर 8 का तो मुझे बताया फैक्टर 2 होता है, 2 4 ज़ा 8, 8 का एक और होता है 4 2 ज़ा 8, 8 का एक और होता है 1 8 ज़ा 8, या तो फिर 8 1 ज़ा 8, बराबर। बट माइनस के लिए आपको चाहिए ना, माइनस करने के लिए, तो माइनस करने के लिए मुझे किसी ना किसी एक को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस से करना पड़ेगा ना, तभी तो होगा ना माइनस, ठीक है। अब क्या बताओ मुझे, 8 -1 करूँगा तो क्या 7 यहाँ पे 2 आएगा, नहीं 7 आ रहा है। इट मीन्स ये तो पॉसिबल नहीं है। क्या -4 + 2 करूँगा तो क्या आएगा, -2 आएगा, हाँ ये हो सकता है सर, चलो ये मैं मान सकता हूँ, ये हो सकता है। सेकेंड, क्या -2 + 4 करूँगा तो कितना आएगा, +2 आएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू तो प्लस की है ना, और बड़े में से छोटा घटाएंगे तो प्लस में आएगी वैल्यू। तो ये आएगा क्या, नहीं, क्योंकि ये तो हमारा प्लस में आ रहा था, ठीक है ना, ये प्लस में आ रहा है और ये माइनस में आ रहा है। इट मीन्स इसका जो आंसर आ रहा था वो -2 आ रहा था और इसका आ रहा है +2, हमें चाहिए क्या, -2। तो हमारे जो दो फैक्टर बनेंगे -4 और 2 बनेंगे, ठीक है ना, इतना हमको मालूम पड़ा। अब क्या बोल रहा है भाई, इनका क्या करना पड़ेगा, मुझे एडिशन करना पड़ेगा। तो एडिशन के लिए मुझे x देना पड़ेगा, तो प्लस माइनस माइनस, तो -2x आया। अब बोलो, देखो क्या मैंने बताया था, ये अब -2x वाले बाबा जाएंगे कहाँ, तीर्थ यात्रा पे जाएंगे, ठीक है ना। कहाँ जाएंगे, तीर्थ यात्रा में घूमने के लिए, लेकिन वहाँ किसको रख कर जाएंगे, ये दो बाबा को रख कर जाएंगे। बोलेंगे बाबा हम तो जा रहे हैं तीर्थ यात्रा पे और आप यहाँ पर तीर्थ यात्रा हमारी संभालिए, ठीक है ना, हमारे भक्तों को आप संभालिए। तो हम भक्तों को संभालते हैं इनके, चलो देखते हैं कैसे भक्तों को संभालना है। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि ये तो चले गए घूमने, किसको रख कर, -4x + 2x को रख, तो रख देते हैं हम उसको। चलो क्या रखेंगे, -4x + 2x - 8 = 0 रख दिया। भक्त को चले गए -2x तीर्थ यात्रा पे, जाने दो उनको, बोलेंगे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम क्या करेंगे, मैंने बताया था आपको, जैसे ही आएंगे दो की जोड़ी बना देंगे, दो का ग्रुप बना देंगे। अब 2 का ग्रुप बनेगा, इसमें से क्या कॉमन दिख रहा है आपको, x कॉमन दिख रहा है, अब बाकी का कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, तो x - 4 प्लस, ठीक है ना। अगर नहीं मालूम पड़ा तो यहाँ पे क्या कर देने का, देखो यहाँ पे जो सेम आया ना उसी को लिख दो एक बार फिर से, हो गया। अब देखो 8 कब आया होगा,
जब 2 से मल्टीप्लाई किया होगा, 2 से मल्टीप्लाई तभी 8 आएगा ना, 2 4 ज़ा 8 और 2 1 ज़ा 2, ओके, इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब मैंने बताया देखो सेम है दोनों, तो उसको 1 टाइम लिखना है और इन दोनों को एक बार लिखना है। ठीक है, अब एक बार इसको 0 देना पड़ेगा मुझे, x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, तो आएगा मेरा -4, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा +4, है ना, किसी और के घर में है देखो ये, इसीलिए माइनस में, अपने घर में चला गया तो क्या हो जाएगा प्लस में। ये भाई पहले से ही अपने घर में है लेकिन इसको क्या कर रहे हैं, उसको भगा रहे हैं अपने घर से, तो क्या हो जाएगा वो माइनस। जब भी इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो अपने साइन को क्या करेगा, चेंज करेगा। ठीक है ना, तो साइन को क्या करेगा, अपने चेंज करेगा। चल आगे बढ़े। अब बाकी रह गया क्या, इसके बीच में रिलेशन फाइंड करना बाकी रह गया। क्या फाइंड करना बाकी रह गया, उसके बीच का रिलेशन फाइंड करना। ठीक है ना, अब रिलेशन फाइंड करने के लिए पहले मालूम तो होते हैं कि सदस्य कौन कौन है, इसके फैमिली मेम्बर्स तो मालूम करने पड़ेंगे ना। तो चलो फैमिली मेम्बर्स को हम मालूम करते हैं। फैमिली मेम्बर्स को, तो फैमिली मेम्बर्स जो होंगे, तो आप देख रहे होंगे यहाँ से फैमिली मेम्बर कौन कौन से हैं। देखो हमने बताया था आपको कि हमारा फैमिली मेम्बर कुछ इस प्रकार से होते हैं। ठीक है, और हमको जो फैमिली मेम्बर्स दिया हुआ है वो इस प्रकार से दिया हुआ है, इस टाइप से दिया हुआ है। तो एक्स स्क्वायर का फैमिली मेम्बर ए होता है और एक्स स्क्वायर का फैमिली मेम्बर ए होता है, तो यहाँ पर कुछ नहीं, तो ए हम कह सकते हैं 1 है। एक्स का फैमिली मेम्बर बी है और इस एक्स का फैमिली मेम्बर बी कौन सा होगा, -2 होगा, क्योंकि आगे -2 दिया है। और सी जो होगा वो -8 होगा। क्या होगा, सी इक्वल्स टू -8 होगा। चलो यहाँ तक मालूम पड़ा आपको। ठीक है, तो हम आगे रफ करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो देखो अब बात करते हैं। ओके, अब फाइंड करना है दोनों के बीच का संबंध, बराबर। द रिलेशन, फर्स्ट तो फाइंड करना है द रिलेशन बिटवीन बराबर द रिलेशन बिटवीन द गिवन इक्वेशन, बराबर दोनों के बीच का संबंध फाइंड करना है। तो दो संबंध है उनके बीच में, अल्फा प्लस बीटा का। एक तो उनके जोड़ का संबंध है और उनके एक गुणा का संबंध है। दोनों का संबंध उन्होंने चेक कर रहे हैं। तो पहले होता है -b/a और ये होता है c/a -b क्या है देखना है, ध्यान देना। इस क्वेश्चन में बहुत लोग गलती करते हैं। कहाँ पे देखना, ये सूत्र का माइनस है फॉर्मूले का, तो माइनस लिखा मैंने, बट जब भी आगे माइनस हो तो आगे ब्रैकेट ले लेने का। अब क्या है, b की वैल्यू -2 है तो -2 पुट करो, वरना लोग क्या करते हैं इस माइनस को अंदर डाल देंगे, बोलेंगे भाई एक ही बार माइनस है। यहाँ पे एक बार नहीं, एक बार तो फॉर्मूले का है और एक बार b का है। a की वैल्यू कितनी है, 1। चलो माइनस माइनस प्लस पता ही आप 2, तो दोनों के बीच का जो रिलेशन आएगा कैसा आएगा, हम हमारे दो वाला किस्सा दिख रहा है। अब गुणा की बात करते हैं। ठीक है, c की वैल्यू कितनी है, देखिए -8 और a की वैल्यू कितनी है, 1। तो पता है कि आपका जो न्यूमरेटर में अगर 8 है और डिनोमिनेटर में 1 है तो आंसर तो हमेशा वही आएगा न्यूमरेटर में जो होगा। तो यहाँ पे आपका रिलेशन कितना हो गया, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स 2 एंड अल्फा डॉट बीटा इक्वल्स टू -8, राइट। चलो ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 जो कंप्लीट हुआ है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है आपको, 4s² - 4s + 1, तो 0 ले लेंगे हम लोग। फिर वही वाला किस्सा, बोलेंगे भाई पहला वाला पद लाओ, यहाँ से टर्म्स ले, वो भी ले लिया मैंने, यहाँ से भी लाओ, तो 4 1 ज़ा 4। अभी पापा बोलेंगे कि भाई 4 तो आ गए मल्टीप्लाई करके, लेकिन मुझे ऐसा वैल्यू लाओ जो 4 मल्टीप्लाई करने पर भी आया, 4 आए, मल्टीप्लाई करने पर एडिशन या सब्सट्रैक्शन में -4 आए। तो मुझे पता है कि -2 का मल्टीप्लाई -2 से करूँगा तो +4 भी आएगा और इनका जोड़ करने पर -4 आएगा। इनका मल्टीप्लिकेशन +4 आ जाएगा, क्योंकि 2 इनका मल्टीप्लाई 2 2 ज़ा 4, माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस, तो 2 + 2 4, और जो वैल्यू आएगी -4 में आएगी। यहाँ पे x लिख दूँ, यहाँ पे x लिख दूँ और यहाँ पर x लिख दूँ। ठीक है ना, अब देखिए अब वही वाला किस्सा हो गया फिर से कि बोलेगा भाई -4, बोलेगा भाई -4x, हम तो चले परदेश, बराबर, पिया परदेसी हो गए। ये देखो परदेसी हो गए ये।
अब जा रहे हो घूमने के लिए, बोल रहे ठीक है भाई आप जाओ, लेकिन किसी को तो रख के जाना पड़ेगा ना। अगर आप जाओगे तो किसी को क्या बैकअप में तो रखना पड़ेगा ना, उनका काम कौन करेगा, है ना। तो काम करने के लिए उन्होंने इन दो बंदे को यहाँ से उठा के रख दिया है, ठीक है ना। अब ये दो बंदे बोलेंगे कोई बात नहीं भाई, हम काम करेंगे तो हम भी पैसा लेंगे। चलो देखते हैं। ओके चलो, अब इन दोनों में देखो, सॉरी ऐसे एस 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 ऐसे ना, एस वाला रख के गया ना, वो एस वाला पत्र को रख के गया है, एस वाले को चलो एस वाला है, ठीक है। चलो रख दिया हमने। इसमें और इसमें को जोड़ी बढ़ा देंगे हम लोग, तो दिख रहा है इसमें 4 है, मतलब 2 दूनी 4 होता है। एस स्क्वेयर मतलब एस गुणा एस, ये आपको बहुत मैं सिंपल वे से बता रहा हूँ, बराबर 2 गुणा एस प्लस 1 बराबर 0। यहाँ पर देखते हैं, पहले 2 को जोड़ी बना देते हैं, ये दोनों और ये 2। पहले बात करें 2 यहाँ से कॉमन निकाल दिया, यहाँ पे एस एक बार एस कॉमन निकाल दिया। अब कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है, तो जो है अंदर वो वैसे यहाँ पे इस साइड कितना बच गया 2s, इधर कुछ नहीं बचा तो क्या बचता है 1, सबका मालिक 1। यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं, कुछ नहीं तो कौन होता है सबका मालिक 1, अंदर क्या बचेंगे 2s। अब देखना, ध्यान देना, मैंने यहाँ पे साइन क्यों नहीं लिखी है, क्यों सर यहाँ पर माइनस हुआ है और यहाँ पे प्लस है, लेकिन जैसे ही ये ब्रैकेट को आप क्लोज करोगे इसके सामने माइनस वाले को, तो माइनस वाला क्या बोलेगा पता है, भैया ऐसा नहीं चलने वाला है। अब अगर ब्रैकेट लगाओगे तो मैं इसे प्लस नहीं रहने दे सकता हूँ, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। वो ऐसा बोलेगा कि अगर आप मुझे अगर यहाँ से माइनस रखने की हटाने की बात कर रहे हो और ब्रैकेट लगाने की बात कर रहे हो, तो मैं आगे वाले जो टर्म आने वाले हैं सिर्फ माइनस के लिए, उसका साइन मैं चेंज कर दूंगा, बराबर मैं सेम रहने नहीं दूंगा। देखो सेम आ गए दोनों, तो लिख सकते हैं दोनों सेम आ गए एक बार, और इन दोनों को साथ में लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलो एक बार आएगा 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0, और एक बार आएगा ये भी 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो s इक्वल्स टू आपका -1 वहाँ पे आएगा +1 और बटे में 2 आ जाएगा, ये आएगा आपका 1/2, यहाँ पर भी 1/2। तो ये आपके आ गए दोनों के शून्य मिल गए। कितने मिल गए, s इक्वल्स टू 1/2, कितने मिल गए, s इक्वल्स टू 1/2 मिल गए, ठीक है ना, s इक्वल्स टू 1/2 मिल गए, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, इसका अभी बाकी है, ख़त्म नहीं हुआ अभी, तो अब इसका रिलेशन फाइंड करना बाकी है, वो देखें। अब बात करते हैं उनके बीच का रिलेशन बिटवीन द गिवन इक्वेशन। ओके चलो फाइंड करना रिलेशन। तो पहले मैंने आपको बताया था हमारा जो एक्चुअल फॉर्म है वो तो ये है, परिवार के सदस्य, एक्स स्क्वायर का परिवार कौन है ए, और इसका परिवार कौन है ए। तो ए की जो वैल्यू हो जाएगी 4, बी की वैल्यू हो जाएगी -4 एंड सी की वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है। तो उनका बीच का रिलेशन क्या होगा, पहले अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a एंड अल्फा डॉट बीटा इक्वल्स टू c/a। चलो b की वैल्यू क्या है, देखो ध्यान देना, मैंने आपको पहले बताया माइनस होगा तो ब्रैकेट ही ले लेने का पहले, -4 और a की वैल्यू कितना है 4। चलो 4 1 ज़ा 4, माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या आएगा आपका a अल्फ़ा प्लस बीटा जो होगा वो आपका होगा 1। इसकी बात करते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, c की वैल्यू कितनी है देखो 1, a की वैल्यू कितनी है 4, तो ये आपका अल्फ़ा प्लस बीटा। तो दोनों के बीच का जो रिलेशन होगा ये आपको यही मिलेगा, ठीक है। चलो आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे, अभी देख लो। ओके क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है सर 6x² माइनस 3 माइनस 6x² माइनस 3 माइनस 7x, ठीक है ना। अब ध्यान देने का है क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन में उन्होंने थोड़ा सा उलट फिर के दिया हुआ है। हमें पता है कि सर हमारा जो फैमिली मेम्बर में कुछ इस प्रकार से आते हैं कि पहले x² आएगा फिर x फिर c, मतलब एक क्रम से आएगा। ऐसा नहीं कि पहले बाप आ गया फिर सीधा बेटा आ जाएगा, बाप माँ और बेटा आएगा ना, तो उल्टा फुल्टा किया है तो पहले समान करना पड़ेगा मुझे उसको। तो पहले बाप फिर माँ, माताश्री आएगी, पिताश्री आएंगे और उसके बाद उनके सुपुत्र आएंगे, ठीक है ना। हो गए, देखो मैंने सिर्फ जगह
चेंज किए, प्लेस चेंज किया है, लेकिन उनके साइन को चेंज नहीं किया है। क्यों? क्योंकि घर के अंदर ही आजू बाजू बैठना है, किसी और घर में नहीं जाना है हमें। अगर उठा के मैं उधर लेके जाता किसी और घर में तो वो पॉसिबल होता है कि भाई चेंज होता माइनस, लेकिन अपने ही घर में क्या कर रहे हैं, अदला बदली कर रहे स्थान को। देखो अब हो गए। चलो यहाँ से हमें पता है कि अगर अब हो गए तो हमारा वही है समोसा वाला। यहाँ पे 6, यहाँ पे -3, तो इनका मल्टीप्लाई कितना होगा, -18 होगा। कितना होगा, -18 होगा। अब 18 का जो बोल रहा है कि सर जी -18 तो आ गया मल्टीप्लाई करने पर, लेकिन आना चाहिए मेरा -7 बीच में। तो हमें पता है 18 जो होता है वो टेबल किसकी में आता है, 2 के। 18 जो होता है वो केवल किसके टेबल में आता है, 9 के। 18 जो आता है वो किसके टेबल में आता है, 18 के। ये 3 पॉसिबिलिटी है। अब देखते हैं, माइनस में लाना है तो मान लो किसी एक को माइनस रख दूँ मैं, ठीक है। अब देखते हैं, अब ध्यान दीजिए क्या कह रहा है कि लाना तो मुझे -7 है, तो क्या 18 में से 1 जाएगा तो 7 आएगा, नहीं तो 17 आएगा, जो पॉसिबल नहीं है। -9 में से अगर मैं +2 करूँ तो -7 आ जाएगा। हाँ ये राइट दिख रहा है। और ये देखो -2 प्लस तो +7 आएगा, तो ये भी नहीं है। तो क्या आएगा हमारा, -9 और +2 का मल्टीप्लाई -18 होता है, और इनका जो एडिशन होगा वो कितना होगा, -7। बस हमें एक्सपोर्ट करना है, ठीक है। अब चल देंगे -7 कहाँ पे, अपने प्रदेश, अपने पिया के घर। ये चले गए पिया के घर घूमने। किसको रख के, अपने 2 मित्र को रख दिया उन्होंने। चलो अब वो मित्र काम करेंगे, कोई बात नहीं, हमें तो काम से मतलब है। वो मित्र करे या वो खुद करे, चलो अब मित्र से काम करवाएं। ये देखो 6 किसके टेबल में, 2 3 जा x² है तो x 2 बार, 3 3 जा 3 3 9 x, 2x - 3 = 0। चलो देखते हैं, लाल से खतरा करते हैं, उनको काटते हैं। अच्छा इसके पास 2 है, इसके पास है क्या, नहीं है, चलो सॉरी भूल जाओ, तो नहीं है तो अंदर ले लो। इसके पास 3 है, चलो बाहर आ जाओ, चलो आ गया। इसके पास x है, इसके पास x है क्या, हाँ चलो है, चलो बाहर आ जाओ, ठीक है। अब इसके पास x है, इसके पास x है नहीं, चलो भाई अंदर जा, आगे माइनस, इसके पास क्या बच गया 3, तो ये हो गया प्लस। यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, देखो आपको, तो कुछ भी नहीं तो कौन होता है 1, लेकिन यहाँ पे प्लस है तो साइन अंदर का चेंज होगा नहीं, सेम टू सेम साइन रहेगी, ठीक है ना, समझे। चलो समझे तो आगे बढ़े। ये दोनों सेम सेम दिख रहे हैं, सेम सेम दिख रहे हैं, मतलब कि सैमसंग नहीं हो जाएंगे, सैमसंग नहीं है आपका, सेम सेम है तो एक ही बार आएगा। तो 2x - 3 = 0, then 2x = +3 and x = 3/2, then your value is x = 3/2। फर्स्ट 0 मिल गए आपको। सेकंड बोला है 3x + 1 = 0। रुक जाओ पेन भाई, क्यों, तो 3x = -1 एंड x = -1/3। तो ये आपको 2 मिल गए, इनके शून्य मिल गए, ठीक है। क्या मिल गए, शून्य मिल गए, ठीक है। क्या मिल गए, शून्य मिल गए। चलो अब बाकी क्या है, इनके रिलेशन संबंध ज्ञात करना बाकी रह गया है, ठीक है। संबंध ज्ञात कर लेंगे। चलो संबंध ज्ञात करने की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आई थिंक 3rd था ना, हाँ। तो 6x² - 7x - 3 = 0। संबंध ज्ञात करना तो पहले ही बताया आपको, a = 6, b = -7 और c = -3। ये होगा, चलो मिल गया। चलो पहला संबंध बोला है भाई, तो हमें पता है अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। एंड दूसरा संबंध बोला गया है तो क्या है, अल्फ़ा = c/a। चलो देखते हैं। माइनस मैंने आपको बताया जब भी आए तो ब्रैकेट ले लेने का, और सूत्र में -b की वैल्यू क्या आएगी 7 और a की वैल्यू क्या है 6, माइनस माइनस प्लस, तो 7/6 वो क्या आएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा। यहाँ पर देखो अल्फ़ा डॉट बीटा = c की वैल्यू कितनी है -3, a की वैल्यू कितनी है 6,
3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा तो नीचे 2 आएगा, ऊपर नहीं 2 लिख देना है, वरना बहुत से क्या करेंगे 3 2 ज़ा 6 तो काटेंगे लेकिन 2 को ऊपर लिख देंगे। तो जो रिलेशन क्या आएगा आपका ये रिलेशन आ गया 7/6 और -1/2 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, एक मिनट मैं इंक ला लूँ इसके अंदर। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है 4u² + 8u = 0 ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो थर्ड टर्म तो दिया ही नहीं है, हम कह सकते हैं ना x² + bx + c = 0। हमारा ये एक्चुअल फैमिली है हमारी, और एक्चुअल फैमिली में हमारे पास तो ये दिया हुआ वर्ग स्क्वायर वाला और 1 टर्म दिया है, लेकिन c वाला बाबा कहाँ गए, वो तो चले गए घूमने, बराबर। अब उसके बिना तो कैसे करेंगे हम लोग, कोई बात नहीं, करेंगे ना, क्यों चिंता करते हैं। अब देखो सिर्फ 2 जोड़ी मिली है, 2 जोड़ी से काम कराएंगे हम लोग। 4 कॉमन है दोनों में, u कॉमन है, तो कह सकता हूँ यहाँ पर u + 2 = 0 होगा। नहीं मालूम पड़ा कोई बात नहीं, फिर से एक बार देखो, 4 था, 2 का मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है ना, या तो फिर 4 है तो 4 × 4 u, 8 मतलब 4 दूनी 8 मल्टीप्लाई u = 0। यहाँ पे 4 कॉमन आजा भाई बाहर, u कॉमन आजा भाई बाहर, जो नहीं बाहर आता है उसको लिख दो अंदर, = 0। आपको समझ में आया। अभी बाबा जाएंगे इसके साथ में तो बोलेंगे लो भाई 4u = 0 एंड u + 2 = 0। तो u बराबर क्या आएगा, 0 के बटे में 4, इट विल बी 0 एंड u = -2, तो कितना आएगा -2 और ये 0। अब बात क्या करना है, रिलेशन की बात करनी है, तो रिलेशन भी देख लो यहाँ पे। चलो यहाँ पर आपका दिया है इक्वेशन 4u² + 8u = 0। चलो a हमारे पास 4, b हमारे पास 8, c नहीं है तो कोई बात नहीं ना, 0 तो है ना, कुछ नहीं तो 0 उसके पास है ना, क्योंकि c दिया ही नहीं यहाँ पे, तो c तो 0 ही होगा। अब दोनों के बीच का रिलेशन पहला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b के बटे में a। b की वैल्यू क्या है, 8 है, a की वैल्यू क्या है, 4 है, 4 दूनी 8, आंसर क्या आएगा -2। दूसरा क्या है उनका गोला का, ठीक है, चलो यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, रुक जाओ, चलो ऊपर देख लो, रेड से लिख देता हूँ। दूसरा क्या होगा, अल्फ़ा गुणा बीटा c के बटे में a। c क्या है हमारे पास, 0 है, तो 0 के बटे में कुछ भी है उससे क्या फ़र्क पड़ता है, आंसर तो 0 ही आएगा। तो अल्फ़ा और डॉट बीटा का जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 0 आएगी। क्या आएगी, 0। 0 ही तो हीरो है ना। आर्यभट्ट ने भी 0 छोड़ के, आलियाभट्ट नहीं, आर्यभट्ट, ठीक है, तो आलियाभट्ट सोचोगे। चलो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, ठीक है। 5 भी यही है, सेम दिख रहा है मुझे, तो देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, तो देखते हैं। t² - 15 दिया है तो 0 ले लेंगे, कोई बात नहीं। t² बराबर आपका हो जाएगा +15 -15, हम भाई जाके t जो है स्क्वायर है तो वहाँ पे जाके क्या होगा, √15 होगा। और जब भी कोई रूट में निकलेगा तो 2 वैल्यू निकलती है, तो एक निकलेगी आपकी +√15 और एक निकलेगी -√15। एक तो ये मेथड हो गया। फिर या तो आपको चाहे तो ऐसा भी मेथड कर सकते हो, ये फर्स्ट मेथड और ये सेकेंड मेथड, ठीक है। t² है तो मैं सकता हूँ t का स्क्वायर और √15 का स्क्वायर = 0। a² - b², इट मीन्स एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार माइनस हो गया, वही आया, तो आने वाला तो वही है। एक बार प्लस में जाएगा तो एक बार आएगा आपका -√15 और ये एक बार आएगा आपका +√15, ठीक है ना। घूम फिर के क्या है,
वही आने वाला, ठीक है ना। तो ये दोनों मेथड हो गए, सेकंड मेथड भी देख लिया आपने, फर्स्ट मेथड भी देख लिया। अब बात करते हैं इनके रिलेशन की, बात करते हैं। तो रिलेशन देखते हैं। तो रिलेशन की बात करें तो टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल्स टू 0 है, तो ए की जो वैल्यू होगी 1 होगी, बी की जो वैल्यू होगी -15 होगी, ठीक है ना। चलो देखते हैं। फर्स्ट रिलेशन क्या कहता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो होगा वो -b के बटे में a होगा। -b मतलब क्या है, ये c तो लिखना भूल ही गया मैं, सॉरी 0, गलती कर दिया मैंने, गलती कर दी। देखो, ये जो दिया हुआ है b तो नहीं दिया है, b जो दिया है 0 और c दिया हुआ है -15, क्योंकि हमें पता है b जो क्या होता है ax² + bx + c = 0। x के बाजू वाला b होता है, तो x के बाजू वाला तो है नहीं, ये तो c है, c। चलो तो a 0 के बटे में कुछ भी रखता हूँ मैं तो आंसर आएगा 0, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया आपका 0, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आपके आ गया 0 आ गया, क्या आ गया 0 आ गया। हाँ, आफ्टर दैट हमें फाइंड करना है ना दूसरा, तो सी के बटे में ए होता है, सी तो हमें पता है कितना है -15, ए कितना है 1, तो जो अल्फ़ा डॉट बीटा आएगा -15 आएगा। कैसा आएगा -15 आएगा, ठीक है। कैसा आएगा -15 आएगा, ठीक है। चलो देख लिया। अब क्वेश्चन नंबर आएंगे हम 6 पे, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। उसके बाद कुछ 6 क्वेश्चन बाकी रह गए, वो भी कर लेंगे, और यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 जो है वो आज फिनिश कर देंगे हम, ठीक है। चलो अब आएगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या रहा है, 3x² - x - 4 = 0। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। तो वही समोसा बनाना है हमें, पहले तो शून्य फाइंड करना ना, जीरोस, तो पहले 3 एंड देन -4, दोनों का मल्टीप्लाई -12, तो 12 हमें पता है किसके टेबल में आता है, तो 4 3 12, माइनस में जाए तो बड़ी संख्या को माइनस में करना पड़ेगा, छोटी संख्या को प्लस में, तो ये आपका आ जाएगा -x, ठीक है ना। देखो माइनस प्लस माइनस, 4x में से 3x जाए तो -x बचेगा। अब ये -x वाले बाबा कहाँ जाएंगे, चले गए वो गोवा घूमने, किसको रख के, ये अपने बच्चों को रख के चले गए, ठीक है ना। इन्होंने अपने बच्चों को रख दिया कि बच्चों तुम काम करो, हम घूम के आते हैं, ठीक है ना। चलो वो घूमने गए, 3x² - x - 4 = 0। अब बोला कोई बात नहीं, जाओ घूमने पापा जी, हम तो संभाल लेंगे काम संभालेगा कौन अब, -4x + 3x और अब -4 = 0। ये संभाल लेंगे, काम संभाल लेंगे ना, बेटे बड़े हो गए तो संभालेंगे ना। देखो इनमें क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा 3x - 4, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है तो एक होगा, 3x - 4 = 0। दोनों सेम, यस इट मीन्स वी आर राइट, हम सब राइट हैं, ठीक है, हम सही जा रहे हैं। अब हो गया, अब क्या होगा, तो आपको पता है x + 1 = 0, मीन्स x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -1, 3x - 4 का +4 हो जाएगा, और x = 4/3, तो ये आपका x की जो वैल्यू हो गई 4/3 एंड x = -1 होगा, ठीक है। देख लो। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पर आएंगे, ठीक है, देख लो इसको। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो दिया हुआ है आपको, ठीक है ना, 2, वो थोड़ा क्वेश्चन डिफरेंट है। अब क्या था, पहले कैसा था, पहले हम आपको जो टर्म्स दिए थे बराबर, उसमें से हम क्या फाइंड करते थे, जीरोस फाइंड करते थे, उसके बाद उसका रिलेशन फाइंड करते थे, ठीक है ना। अब उल्टा दिया होगा, अब बोलेगा भाई हम आपको उसका रिलेशन दे देंगे, बराबर, हम आपको उसका रिलेशन दे देंगे, बराबर। अब बताओ कि फैमिली कौन है, फैमिली कौन सी, हमारी फैमिली थी ना ये, ax² + bx + c = 0, ये फैमिली है, किसकी फैमिली है, पॉलिनोमियल फैमिली है ना ये। तो अब बोल रहा है भाई हम रिलेशन हम आपको दे देंगे, आप पहले रिलेशन फाइंड करें ना इसके ऊपर से।
अब बताओ कि मैं रिलेशन देता हूँ तो बताओ मुझे फैमिली कैसी होगी वो। तो ठीक है बता देंगे, कोई बात नहीं है। उसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है ना, वो फॉर्मूला यूज़ करो बराबर। द रिक्वायर्ड पोलिनोमियल इक्वल्स टू बराबर, या तो हिंदी में मांगा हुआ बहुपद बराबर, सूत्र तो एक ही आएगा दोनों का, ठीक है। क्या होगा आपका सूत्र आएगा एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स गुणा अल्फ़ा गुणा बीटा। ये फॉर्मूला सभी का तोड़ है, बोलते हैं ना ब्रह्मास्त्र है। इस ब्रह्मास्त्र का यूज़ करोगे तो आपको क्वेश्चन एकदम आसान लगेगा, एकदम मतलब एकदम आसान लगेगा, ठीक है। चलो देख लो एक बार फॉर्मूला, ये फॉर्मूला एकदम दिमाग में छाप लो, ठीक है। चलो छाप लिया, आप लोग तेज हो ही, छाप लिया होगा आपने। अब उस छापे हुए को हम प्रिंट आउट निकालेंगे, ठीक है। क्वेश्चन दिया है पहला 2.2 का, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन बोला गया है 1/4 और -1, ठीक है ना। क्वेश्चन में ध्यान देना, क्वेश्चन में बोला गया है एक द्विघात बहुपदी ज्ञात की जिसके शून्यकों का योग द गिवन इक्वेशन द सम ऑफ द सम एंड द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द नंबर्स आर द रिलेशन आर 1/4 एंड -1/। आपको बोला गया है कंटिन्यू बोला गया है, मीन्स फर्स्ट जो बोला गया है आपको बोला है सबमिशन या एडिशन बोला गया है, या तो बोला मल्टीप्लिकेशन, या तो बोला गया आपको योग और गुणनफल। तो पहला योग होगा तो योग को हम ऐसे लिखते हैं और गुणनफल को ऐसा लिखते हैं, लिख दिया ना, ये जोड़ वाले बाबा ये गुणा वाले बाबा, ठीक है ना, दोनों बाबा मिल गए हमें। चलो हमने सूत्र क्या लिखवाया था, अभी मैंने इसके पहले लिखवाया एक सूत्र, वो सूत्र क्या था, द रिक्वायर्ड पोलिनोमियल बाबा मांगा हुआ बहुपद बराबर एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा गुणा बीटा। चलिए एक्स स्क्वेयर अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू तो दे दी गई हमें, तो लिख दो 1/4 एक्स। अल्फ़ा डॉट बीटा की वैल्यू कितनी दी, -1 दी गई है। चलो ठीक है, बहुत आसान। आपको देखो सबके बटे में कुछ तो कुछ चाहिए ना, क्योंकि यहाँ पे एक के बटे में 4 दिया है तो एलसीएम लेना पड़ेगा, इसे 4 इसे भी देना पड़ेगा, क्योंकि कुछ नहीं तो 1 होता है, कुछ नहीं तो 1 होता है। इसको 4 से मल्टीप्लाई, इसको 1 से मल्टीप्लाई और इसको 4 से मल्टीप्लाई। क्यों, देखो 4 बोलेगा भाई मेरे पास 1 नहीं है तो बोलेंगे ये ले 1, 1 बोलेगा मेरे पास 4 नहीं है तो बोलेंगे ये ले 4, और 1 बोलेगा मेरे पास 4 नहीं तो ये लो 4। तो सबके 4 समान हो गए, तो मैं बोल सकता हूँ कि सबके बटे में क्या आएगा, 4 आएगा। अब इस 4 को ऊपर भी देना पड़ेगा, बोलेगा भाई तूने नीचे वाले को 4 दिया तो ऊपर वाले को भी दो। तो 4 से मल्टीप्लाई तो 4x स्क्वेयर, 1 से मल्टीप्लाई तो 1 ही होगा, और 1 इंटू एक्स 1x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस मतलब माइनस। ये आपका मांगा हुआ बहुपद है, ठीक है ना। थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ उसको मैं, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि मांगा हुआ बहुपद जो है वो आपका 4x स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 1 है, तो बटे में 1/4, ठीक है ना। 1/4 जो है आपका k मान लो k, ठीक है। तो आपका जो आंसर आ जाएगा 4x स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 1 आएगा, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। ये सिंपल मेथड, सबसे सिंपल मेथड यही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। कहीं भी आपको ये मेथड देखने को जल्दी नहीं मिलेगा, ये मेथड, ठीक है। इस मेथड से करोगे तो क्वेश्चन आपको ईजी लगेंगे। बटे में आए तो समझ लेने का जो है वो k की वैल्यू, k मीन्स क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। k मीन्स कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है कि भाई उनका जो पहले क्वेश्चन ऐसा दिया है √2 एंड 1/3 दिया है, तो कह सकते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा √2 होगा एंड अल्फ़ा गुणा बीटा 1/3 होगा, ठीक है ना, 1/3 होगा, ठीक है। चलो सॉरी, अब बोला गया है बताइए द रिक्वायर्ड पोलिनोमियल इक्वल्स टू, फॉर्मूला मैंने बताया था एक्स स्क्वेयर माइनस
अल्फ़ा बीटा एक्स इंटू अल्फ़ा डॉट बीटा। चलो पुट कर दे वैल्यू एक्स स्क्वेयर, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है √2 है, प्लस अल्फ़ा डॉट बीटा की वैल्यू कितनी है 1/3। चलो एलसीएम ले लेंगे तो 3 से सबको मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम लेना आपको आता ही है, ठीक है। तो 1/3 को आप मान लो कि k है तो उसको हटा सकते हो चाहो तो, और आपका ये आंसर आएगा 3x² माइनस 3 √2x प्लस 1। तो आपका जो मांगा हुआ बहुपद है वो आएगा 3x² माइनस 3 √2x प्लस 1, देयर k इक्वल 1/3, ठीक है। तो मांगा हुआ बहुपद क्या होगा 3x² माइनस 3 √2 प्लस 1, ये आपका हो गया मांगा हुआ बहुपद हो गया, ठीक है। क्या हुआ मांगा हुआ बहुपद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आएंगे अब। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, दिया हुआ है पहले 0 एंड √5, कोई बात नहीं, पहले जोड़ का बात बोला योग का, तो 0 एंड मल्टीप्लाई √5, तो फॉर्मूला वही, द रिक्वायर्ड पोलिनोमियल इक्वल्स टू x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स और अल्फ़ा गुणा बीटा। x² अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू तो 0 है और इसकी वैल्यू √5, तो 0 को मल्टीप्लाई 0 से, तो 0 क्या करता है वो तो हीरो ही है, पता ही है, वो तो सीधा ले जाएगा, उसको लेके गया तो 0 हो गया। तो ये मांगा हुआ क्या हो गया x² प्लस √5, वो आपका क्या होगा ये, और k इक्वल्स टू क्या होगा 1, कुछ नहीं तो क्या होगा 1 ही होगा ना, ठीक है ना। तो ये आपके होगा क्वेश्चन नंबर 3। अब बच रहे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन बच रहे हैं, ठीक है ना। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, 1 और 1। चलिए फर्स्ट अल्फ़ा प्लस बीटा भी 1 है और अल्फ़ा गुणा बीटा भी 1 है। तो मांगा हुआ, इस बार हिंदी में लिख देते हैं, मांगा हुआ बहुपद x² अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स और अल्फ़ा गुणा बीटा। चलिए x² की बात, तो ऐसे का वैसे रहेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा तो एक ही है, तो 1 गुणा x से रहेगा और ये भी आएगा x। तो आपका जो मांगा हुआ बहुपद क्या होगा x² माइनस एक्स प्लस 1, ये आपका हो गया मांगा हुआ बहुपद। कितना आसान था क्वेश्चन, देखो ना, सिंपल सा क्वेश्चन, एक फॉर्मूले ने देखो कितना आसान कर दिया क्वेश्चन को, बराबर। नहीं तो आप वो मेथड करते रह जाते हैं कि -b/a है, c/a है, इसको a मान लो, इसको b करके a वैल्यू फाइंड करो, वो कितना डिफिकल्ट है। इसमें सिर्फ फॉर्मूले में पुट करो, आंसर लाओ, क्यों आपको भेजामारी करना है, ठीक है। तो भेजामारी को कम कर दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 1/4 एंड -1/4 एंड 1/4, ठीक है। तो पहला बोला है इसमें भाई कि जोड़ है, तो लो जोड़ लिख दिया मैंने। दूसरा बोलता है लो भाई गुणा है, तो गुणा लिख दिया मैंने, बराबर। अब इस बार इंग्लिश में लिखते हैं, द रिक्वायर्ड पोलिनोमियल इक्वल्स टू, फॉर्मूला पता ही ये है आपको, चलो लिख दिया x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -1/4 है, तो -1/4 x प्लस, कुछ गलती कर दी मैंने, रुको यहाँ पर आपका अल्फ़ा डॉट बीटा, वहाँ पे आएगा 1/4। एलसीएम समान करने के लिए मुझे इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 1/4 आएगा, सबके नीचे आ जाएगा 4 को अंदर ऊपर मल्टीप्लाई, तो 4x² माइनस माइनस प्लस x प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है।
तो हम कह सकते हैं कि जो मांगा हुआ बहुपद है वो 4x² + x + 1 है और k जो है 1/4 है। तो ये आपका मांगा हुआ बहुपद मिल गया। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है इस चैप्टर का, लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, वो देख लेते हैं हम लोग, फिर आज का जो वीडियो है वो हम ख़त्म करते हैं। ठीक है ना, चलो क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन दिया है 4 और 1। चलिए, पहले बोला है कि योग बोला क्या था, तो योग, और मल्टीप्लाई बोला है तो मल्टीप्लाई। ठीक है ना, अगर क्वेश्चन में पहले उल्टा बोल देता कि भाई मल्टीप्लाई पहले दिया हुआ है तो पहले ये लेना पड़ता है, फिर ये चाह रहा था और ये एक आता, लेकिन पहले जोड़ बोला है तो पहले जोड़ लेना पड़ेगा। चलो, मांगा हुआ बहुपद हिंदी में इस बार बराबर क्या होगा, सूत्र फॉर्मूला है आपका x² अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 4, तो 4 से x को मल्टीप्लाई 4x = 1। तो जो आपका आंसर आएगा वो निकल कर आएगा x² - 4x + 1। और यहाँ पर जो आप देख रहे हो कि 6 के 6 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिया और 2.1 और 2.2 सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। और यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है वो फिनिश हो गया है। कौन सा, बहुपद, क्या हो गया ये, फिनिश। ठीक है ना, अब जो आई होप सबको समझ में आया होगा जिस हिसाब से मैंने आपको समझाया। अगर आपको कुछ भी डिफ़िकल्ट है तो आप चाहो तो कमेंट में लिख सकते हो क्या कुछ डिफ़िकल्ट है। अगर मान लीजिए कोई भी प्रॉब्लम है आपको मुझे बताइए, मैं उसको सॉल्व करूँगा नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है ना, उस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब आप नेक्स्ट जो चैप्टर होगा हमारा 3rd चैप्टर चालू करेंगे हम लोग। ठीक है ना, इसके बाद उसे भी हम लोग धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, आज तो क्या था कि क्वेश्चंस कम थे, इसीलिए एक ही लेक्चर में हमारा सारे चैप्टर्स क्वेश्चंस खत्म हो गए। फिर आई थिंक जो आने वाले चैप्टर्स होंगे तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करके थोड़े थोड़े भाग डिवाइड करके आगे जाएंगे। ठीक है ना, चलो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। ठीक है।